सो हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मैं आपको कल बोल ही रहा था कि हमने सरकार के लिए क्या किया, मेरी पिछली वीडियो में आप जा करके देख सकते हो। तो मैंने अभी फर्स्ट वीडियो अपलोड कर रही था 1 जनवरी को, और मैं व्यूज़ देखने के लिए मतलब जगह जब सुबह में तो देखा कि यार चलो व्यू देख लेते हैं, कितना वीडियो पे व्यू आया, कितना नहीं आया। और व्यू देखने से पहले मुझे कंटेंट मिल गया। तो कंटेंट से मैं बताना चाहूँगा कि कंटेंट ये मिला है कि हमारे बिहार में एक और पुल गिर गया, अंडर कंस्ट्रक्शन पुल गिर गया। अब इसमें हम लोग किसका दोष दें? खुद का, सरकार का? पता नहीं। क्योंकि अगर हम अपने आप को दोषी ठहराते हैं तो इसका कोई कोई मतलब नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि हमारा कोई रोल ही नहीं है उसमें। हम लोगों ने टैक्स पे करा है। हम लोग अच्छे से जीएसटी जो भी स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है या फिर जो भी है जीएसटी टैक्सेस वगैरह जो भी हम लोग पूरा क्लियर भर रहा है। हम लोग रोड टैक्स भी भर रहे हैं। अब पहले तक मेरे दिमाग में एक ही बात चलते रहता था कि जो व्हीकल है उसका वो एक जो होता है ना, वो प्रदूषण जो हम लोग बोलते हैं बनवाने से, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, कुछ तो होता होगा। तो उसको बनवाने से हम लोगों का वो हो जाता है, जो गैस बाइक वगैरह है वो ऑक्सीजन छोड़ने लगता है। और अभी देख रहे हैं कि यार बिहार में पुल कोलैप्स हो गया। तो इसका दोषी कौन है? अगर क्वेश्चन सरकार से करेंगे तो सरकार बोलेगी नेहरू जी से करो। और नेहरू जी है नहीं कि उनसे हम लोग पूछे कि सर बिहार में पुल कोलैप्स हुआ कैसे। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा मुद्दा है करप्शन। और करप्शन आप लोग समझ ही सकते हो, हिंदी में जिसको हम लोग घुसखोरी या फिर अलग अलग वर्ड्स में उसका बहुत सारा नाम है, या फिर चोरी ही कह लो, क्योंकि चोरी ज्यादा सूट करता है। अगर कोई इंसान हो, मतलब कोई नॉर्मल इंसान हो या फिर गरीब हो, अगर वो कोई काम करते मतलब कुछ थोड़ा सा गलत हो, बस थोड़ा सा 0.1% गलत हो, तो हमारे नेता, अभिनेता सारे आ जाते हैं उठ के बोलने के लिए उसके खिलाफ में। और इसका मैं कॉमन एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूँ, दिवाली पे पटाखे फोड़ना। इस दिन के लिए सारे लोग बैठे रहते हैं, इंतजार में रहते हैं कि भाई साहब हम लोग को एक एक दिन है, उस दिन बोलना है। बट दिवाली अभी आ नहीं रही, दिवाली बीत चुकी है, और दिवाली के चक्कर में दिल्ली का क्या हाल है आप लोगों को पता ही है, तो उस बारे में मैं नहीं बोलूंगा। तो मैं आता हूँ फिर से अपने मुद्दे से भड़कूंगा नहीं, फिर से अपने मुद्दे पे आता हूँ। बिहार में पुल कोलैप्स हो गया, अंडर कंस्ट्रक्शन पुल जो है वो गिर गया। तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? हमारे नितिन गडकरी जी, या फिर हमारा अपोजिशन, या फिर हमारा जो रूलिंग पार्टी है वो। क्योंकि किसी एक को दोषी ठहराना बहुत ही गलत होगा, और खास करके सरकार को दोषी ठहराना तो बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि अदरवाइज भाई साहब पता नहीं क्या ही हो जाए, शायद मैं तीसरा वीडियो भी अपलोड ना कर पाऊं। तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि सर थोड़ा सा इतना इतना ख्याल रखा करो। मतलब हम लोग भी हैं, हम लोग भी एग्जिस्ट करते हैं इस देश में, हम लोग भी इस देश के ही नागरिक हैं। क्योंकि आप लोगों के लिए पैसा, पावर और वोट और अपना कुर्सी, इन सब चीजों के अलावा आप लोगों के पास सोचने के लिए कुछ और टाइम है ही नहीं। किसी और चीज के बारे में सोचने के लिए आपके पास टाइम है ही नहीं। क्योंकि अगर आप लोगों के पास टाइम होता तो सर इतने ज्यादा ब्रिज जो है कोलैप्स हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन, बहुत सारे ब्रिजेस हैं जो कोलैप्स हो गए। 17,000 करोड़ का घोटाला हो गया बिहार में। मेरे पास तो प्रूफ है नहीं, क्योंकि मैं दिखा नहीं सकता। सोशल मीडिया के थ्रू जो जो मिला है मैं बस वही बोल रहा हूँ। और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो सर या तो सोशल मीडिया पे जो दिख रहा है उसको बंद कर दो, अदरवाइज सोशल मीडिया ही बंद कर दो। क्योंकि जो दिख रहा है या तो दिखाने वाला सच बोल रहा है, या फिर जिस चीज पे दिख रहा है वो चीज गलत प्रमोट कर रहा है। तो देख लो किसको क्या करना है आपको। क्योंकि जैसे आप लोगों ने न्यूज चैनल्स को बना रखा है कि जो वो लोग वही बोलते हैं जो आप लोगों ने बोलने को बोलते हो। अरावली हिल्स जो है वो कट रहा था, बहुत सारे न्यूज चैनल्स वाले हैं जो उसके फेवर में आ गए, भाई साहब यहाँ जो कट रहा है वो सही है। सर हम लोग भी हैं, पढ़ते हैं, पढ़े लिखे हैं, अभी पढ़ाई चल भी रही है मेरी, और हमें पता है, अच्छे से पता है कि सही क्या है गलत क्या है। वी न्यू। अगर हमारा ऐसे हाथ कट जाए ना ब्लेड से ऐसे, ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे दर्द होगा, वो मेरे लिए गलत है। सर वैसे ही मुझे पता है कि वो जो ब्रिज गिरा हुआ है ना वो हमारे पैसे का है, और वो गलत है सर, बहुत गलत है। मैं क्या ही बताऊं, मतलब क्लियरली बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा गलत है। इतना गलत है कि मैं बता नहीं सकता कितना गलत है। समझ रहे हो आप? क्यों हो रहा है ऐसा? हमारे ही साथ क्यों? इंडिया में ही क्यों? ऑलवेज ऑलवेज हर जगह हर तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि खुद को डिफेंड कर रहे हैं हम लोग।
खुद को ही डिफेंड न करना पड़ जा रहा है सरकार के आगे कि भाई साहब देखो मैं सही हूं। एक छोटा सा शो आता था समय राणा का, जोक मारने के लिए उसका शो बंद हो गया भाई साहब का। और ये जो जोक चल रहा है रियल लाइफ में वो क्या हो रहा है सर? इसके लिए कोई तो एक्शन लो, किसी को तो अंदर करो, किसी को तो संभालो। चाइना में सुन रखा था मैंने, कोई था वो करप्शन के मामले में उस पर केस हुआ था, शायद डेथ पेनल्टी मिल गया उसको। हमारे वहां क्या हो रहा है? पर डे कुछ ना कुछ, पर डे कुछ ना कुछ। बहुत सारी चीजें तो है जो न्यूज चैनल्स कवर ही नहीं करती हैं, बहुत सारी चीजें जो हम तक पहुंचती ही नहीं है। फिर सर जो अभी तो डेवलप्ड इलाका है, थोड़ा मोड़ा डेवलप्ड इलाका है, जहाँ पे मोबाइल फोन्स वगैरह पहुंच गया है, जहाँ पे देखने को मिल जाता है कि ले भाई यहाँ पे ये है ये है ये है। वो भी कंटेंट हम लोग तक आता है या नहीं आता है, बहुत सारा कंटेंट जो होता है वो स्क्रॉल करने में निकल जाता है। बहुत सारा कंटेंट है जो आता ही नहीं है सोशल मीडिया पे, डर के वजह से। आप लोगों ने इतना डरा रखा है पूरी पब्लिक को कि वो बंदा खुद डर रहा है भाई साहब कि सच को सच वो नहीं बोल पा रहा है, इतना ज्यादा डर गया हुआ है। आजकल न्यूज देखना छोड़ दिया है यूथ आज का। क्लियरली कोई भी हो, मेरे खुद के क्लासमेट्स हैं, मैं खुद भी पर्सनली मैं खुद भी हूँ, न्यूज चैनल देखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। क्यों? क्योंकि न्यूज चैनल्स वाले वही बोलते हैं जो आप बोलने को बोलते हो। अरे यार कुछ तो करो भाई, कुछ तो करो, कुछ तो करो, थोड़ा तो काम कर लो। कोई काम नहीं है फिर भी कुछ तो करो यार, नीचे में नीचे का स्तर पे डेवलप कर लो। यहाँ वहां घूमने से अच्छा है, यहाँ वहां भाषणबाजी करने से अच्छा है काम कर लो। छोटे से सरपंच लोग हैं, उनके हाथ में इतना पावर रहता है कि वो अपने गांव को क्या बोलते हैं, और फर्श से मतलब नीचे से ऊपर ले जाने तक का उनके पे पावर होता है। सिर्फ अपने गांव को एक सरपंच के हाथ में इतना पावर होता है। तो भाई जब सरपंच के पास इतना पावर है, मुखिया के पास कितना पावर होगा? और जब मुखिया के पास पावर होगा तो फिर वहां के क्या बोलते हैं विधायक के पास कितना पावर है, एमपी एमएलए इन सब चीज कितना पावर होगा? सिर्फ मुंह से गाली बकनी आता है, सिर्फ वो डांसिंग कार है ना, वही सब आता है। इसके अलावा तो कुछ है नहीं हमारे देश में। कंटेंट मिल नहीं रहा था, हमारे जो नेता हैं वही लोग कंटेंट दे रहे हैं हमें। कहीं पुल गिर जा रहा है, कहीं रोड खत्म हो जा रहा है, कहीं रोड काटने रिबन काटने के लिए वेट हो रहा है, यहाँ भाई साहब आएंगे रिबन काटेंगे तब रोड चालू होगा, बना हुआ रोड स्टे में है। इतना लंबा लंबा रोड में पोथोल हो जा रहा है। एक ही बार बार एक ही कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है कि लो भाई साहब आप बना नहीं पाए, फिर से आप ही बनाओ। आप ये नहीं कर पाए, आप फिर से करोगे। आपको करना होगा, एट एनी कॉस्ट आप करके दिखाओगे। मुझे भरोसा है आपके ऊपर। सर जो भरोसा आप उनके पे दिखा रहे हो वो भरोसा स्टूडेंट्स पे भी दिखा दो कि लो भाई तुम्हारा पेपर लीक हो गया, हम फिर से री एग्जाम करवा देते हैं और इस बार तुमको कोई पैसा वगैरह नहीं देना होगा। ये लो भाई जो पेपर है तुम्हारा, तो तुम्हारा सेंटर तुम्हारे वहां से दूर है, हम तुम्हारे पास के सेंटर में तुम्हारा पेपर देने दे देते हैं। आप तो ये करोगे कि हाँ भाई साहब आपका पेपर आज यहाँ है ना, अब बिहार से हो, इतनी दूर भेज दूंगा कि तुमको जाने में ही तुम मतलब फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और तुम बोलोगे पेपर नहीं देना मुझे। जितना फॉर्म भरने में नहीं लगा उससे ज्यादा किराए में भर दो, किराया में नहीं लगा तो फिर जाके स्टे लेने में भर दो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई चोरी करने के लिए बैठा हुआ गया। पेपर लीक होने के बाद कोई कुछ नहीं पूछ रहा है यार भाई, फ्रीज रहने के बाद भी कोई नहीं पूछेगा तो फिर पूछेगा क्या? किस बात का क्वेश्चन करोगे आप? नोटबुक पे पैसा ले रहे हो आप, नोटबुक के पेपर पे पैसा ले रहे हो, नोटबुक पे हटा दिए, ये टैक्स वगैरह आपने हटा रखा है और पेपर पे लगा रखा है। फिर क्या हुआ सर? नोटबुक जो पहले सस्ता मिला था वो और महंगा हो गया। क्या आपके हिसाब से क्या किया जाए? नोटबुक से नहीं लिखा जाए, नोटबुक पे छोड़ दिया जाए उसको लिखना? क्या करे? फोन पे बैठ के बार बार स्क्रॉल करे ताकि पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे? क्या करना है सर? किस तरफ लेके जाना है देश को? क्या चाहते हो? इधर या इधर, यहां लाना है या यहां लाना है? दिन प्रतिदिन देख रहे हैं आप लोग, हर चीज का स्तर नीचे ले जाते जा रहे हो, नीचे ले जाते जा रहे हो। बात करने के लिए आपके पास 50 मुद्दे, आप बात करोगे वंदे मातरम पे। क्या यार कुछ तो करो, कुछ अच्छा ही कर लो भाई। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, किससे बोल रहा हूँ। या तो हम लोग बेवकूफ है जो आप लोग से क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर पता नहीं क्या ही है। कौन है बेवकूफ यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप लोग बोल रहे हो इनसे करो, उनसे जा रहे हैं तो वो तो है ही ना। करे किससे क्वेश्चन? क्वेश्चन भी किससे करे? आंसर भी किससे मिलेगा हम लोगों को? क्या ही करे? करप्शन का क्या होगा सर? क्या होगा इस देश का? कहां ले जाना चाहते हैं? एक बार बता ही दो ना कि वहीं जाते हैं पूरा डूब जाते हैं, खत्म। सबसे मेन मुद्दा तो ये है सर कि जब देश नहीं रहेगा तो आप लोग कहां जाओगे? क्या करोगे आप लोग? भागते फिरोगे इधर उधर, कब तक इज्जत मिलेगा आप लोगों को? पैसा भी है, एक समय के बाद पैसा खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या करोगे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जो आप लोगों के खिलाफ कुछ ना कुछ तो प्रूफ ले रहा होगा ना।
एक दिन तो ऐसा आएगा जब आप लोगों के खिलाफ पूरा वो आप लोगों का कच्चा चिट्ठा खुलेगा, फिर क्या होगा सर आप लोगों का? ये भी तो सोचो, डरो यार, किसी से तो डरो। मानते हैं आपके हाथ में अभी जुडिशियरी है, आपके हाथ में अभी सारे न्यूज चैनल्स है, आपके हाथ में अभी पावर है, अभी आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, इवन कोई टच भी नहीं कर सकता, इवन आपके खिलाफ कोई बोल भी नहीं सकता। बट सर तब क्या होगा जब आप पावर में नहीं रहोगे? फिर क्या करोगे सर? इतनी क्या ही बोलूं मैं। अभी अभी हम लोग छोटे हैं, हम लोग इतने छोटे हैं, हम लोग को पता है हमारा देश जो है वो डूब रहा है। आप लोग इतने बड़े हो, हम लोग से उम्र में बहुत, हमारे से डबल ट्रिपल हो हमारे उससे उम्र में आप लोग, उसके बावजूद आप लोगों को नहीं पता कि देश कहां जा रहा है हमारा। सिर्फ ये बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा, आगे कैमरा के आगे आगे फोटो खिंचवाने से, कैमरा के आगे आगे कुछ बोल देने से, या फिर ये पूछ देने से कि हाँ आपके पास पर्स है, पर्स में पैसा कितना रखते हो, आपका बेस्ट फ्रेंड है कोई, ये पूछने से तो देश नहीं चलेगा। इतना इतना दिमाग तो सबके पास है कि भाई जो सामने वाला आपसे पर्सन जो क्वेश्चन कर रहा है वो क्या कर रहा है, और वो बोलना क्या चाहता है, वो मैसेज क्या देना चाहता है। सर आप क्या मैसेज दे रहे हो हमारे देश को? देश को छोड़ो यार, हम लोगों को क्या मैसेज दे रहे हो? क्या करें हम लोग? पढ़ना लिखना छोड़ दे, बैठ जाए घर पे, क्योंकि पढ़ लिख के तो कोई फायदा है नहीं, जॉब्स हमारे यहाँ है नहीं, सैलरीज हमारे वहां उतनी मिलती नहीं है, प्रायोरिटी हमें मिलती नहीं है, स्कूल्स में पढ़ाई नहीं हो रही, कॉलेजेस में फैकल्टीज सही नहीं है, यूनिवर्सिटीज में फैकल्टीज नहीं मिल रहे। क्या होगा सर? फिर क्या करें? आप लोग इतनी छोटी बात के लिए, जहां पैसा आप लोग को जो पैसा दे रहा है वो आप लोगों के लिए सही है, जो पैसा नहीं दे रहा है वो आपके लिए गलत, वो भले ही कितना ही सही है। एक भाई साहब को आप लोगों ने जेल में रख रखा है, अभी तक उनका बेल का पता ही नहीं है, और एक रेपिस्ट था उसका बेल भी नहीं मिल रहा है भाई, टाइम टू टाइम उसको बेल मिल रहा है बंदे का, उसके लिए कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है, वो भी आपके चक्कर में। क्या ड्रामा लगा रखा है यार? कुछ तो, कुछ इतना तो थोड़ा तो कर लो यार सही। 100% सही नहीं कर सका, कम से कम 40% ही सही कर दो, 50% ही सही कर दो। थोड़ा तो रखो यार, थोड़ा तो दिमाग रखो। बेवकूफों की तरह सारे काम में आप लोग लगे पड़े हो, बेवकूफों की तरह लड़ रहे हो, बेवकूफों की तरह पैसा बहा रहे हो, बेवकूफों की तरह पैसा बर्बाद कर रहे हो। क्वेश्चन करा जाए तो करा जाए किससे? कौन है बेवकूफ यहाँ पे? कुछ तो एक्सप्लेन करो आप लोग। कौन, कब तक लोग कैमरे के आगे आकर के बोलते रहेगा, चुप चुप के बोलते रहेगा, ये बोलेगा अरे यार कि मैं डर के वजह से, आप लोग से कब तक शांत रहेगा? पब्लिक रोड पे उतरती है सर तो नुकसान किसका होता है? पब्लिक का ही। पब्लिक अगर रोड पे जाएगी, कुछ अगर तोड़फोड़ करती है या फिर कुछ भी गलत करेगी, नुकसान किसका? पब्लिक का। पैसा किसका जा रहा है? पब्लिक का। आपको क्या है, मजा लेना है बस। अगर कोई मर रहा है वहां पे तो कौन मर रहा है? आम आदमी। आप लोग तो मरोगे नहीं, आप लोगों का कोई बच्चा यहाँ है भी नहीं। क्या क्या मतलब, क्या क्या किया जाए ये बताओ? ब्रिज कोलैप्स हुआ है, उसका उसका ये जिम्मेदार कौन है? किसको आप लोग दोषी ठहराओगे? नेहरू जी को बोल सकते हो, बट वो तो है ही नहीं। सो सैड, बहुत पहले उनका देहांत हो चुका है। फिर से यार वो गोडसे को भी नहीं बोल सकते हो, क्योंकि वो बिहार से थे ही नहीं, बिहार से तो उनका कोई इंटरफेरेंस है ही नहीं अभी, क्योंकि वो भी बहुत पहले मर चुके हैं। महात्मा गांधी को भी आप लोग नहीं बोल सकते, वो भी बहुत पहले मर चुके हैं। फिर दोषी है कौन? मेरे ख्याल से, मतलब मेरा जो है ना, मेरा मैं ये बोलना चाहता हूँ, मेरा जो पर्सपेक्टिव है इसमें जो है गलती है वो है चाइना का। सारी गलती चाइना की है, जो उसने इंजीनियर से नहीं भेजे, उसने मटेरियल सही नहीं भेजा, उसने जांच पड़ताल नहीं कराया मटेरियल्स का, या फिर जो भी है जिसको भी वो टेंडर मिल रहा था, सारी गलती है चाइना की। अब समझ में आया मुझे कि हाँ, हमारा देश आगे बढ़ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हमारा जो है ना वो चाइना चाहता ही नहीं कि हम लोग आगे बढ़े। ये सही था, अब समझ में आया मेरे को, लेट से समझ में आया यार। कब तक, मतलब मैं जो भी व्यूज आ रहे हैं अभी, एक या दो भी आ रहे हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से तो ये वीडियो जाएगा ही, किसी ना किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाएगा। फिर क्या करोगे सर? दिमाग किसी का तो खुलेगा। हम लोग कहाँ जा रहे हैं सर? एक मूवी देखे थे हम लोग, उसमें छोटा सा एक कोट था कि कभी एक ऐसा सरकार आएगा जो हम लोगों का सपोर्ट करेगा। आपका तो सब सपोर्ट कर रहा है सर, फिर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कि इस समय कोई सेफ नहीं है हमारे यहाँ, ना आर्मी सेफ है, ना आम जनता सेफ है, ना हमारे वीआईपी सेफ है, कोई सेफ नहीं है। इंडिया से जितने भी पैसे वाले लोग हैं वो जा रहे हैं। प्रभु हम तो चले यहाँ से, आप रहो, आप अपना संभालो। आप तो सर अपना जी लिए जिंदगी, जितना भी था जी लिए, जितना है थोड़ा सा बाकी है वो भी आप जी के चले जाओगे अच्छे से। हम लोगों को कौन संभालेगा? हमारा क्या होगा? क्या होगा हमारा? हम हमारे लिए भी तो कुछ छोड़ दो, कुछ तो करो हमारे लिए।
हम लोग भी इस देश में रहते हैं भाई, कुछ भी एक चीज पे पैसा देना होता है हम लोग को, एक चीज पे। अगर पानी भी खरीद के पी रहे हैं ना तो उस पर भी टैक्स होगा, कुछ ना कुछ तो लगा ही रखा होगा उस पर भी, देते तो है ना। मान जाओ अभी मैं जॉब नहीं कर रहा, सैलरी नहीं आ रही मेरी, बट जो कर रहा है, जिसकी सैलरी आ रही है, उसका तो कट रहा होगा ना, उसमें से तो जा रहा होगा ना, कुछ तो जा रहा होगा। अगर नहीं भी जा रहा है, चलो एक एक ये क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के नीचे अगर सैलरी हुआ, वहां से नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है भाई, तो जो वो खरीद के खा रहा है उसमें से तो जा रहा है ना। कहीं ना कहीं से यहाँ से कान ऐसे पकड़ो या फिर ऐसे पकड़ो, कहीं ना कहीं से तो जा ही रहा है ना टैक्स। किस किस को दोषी ठहरा है सर हम लोग? दिन प्रतिदिन इतना ज्यादा अपराध बढ़ते जा रहा है, अपराधी लोग खुले घूम रहा है, लोग उन लोगों को कोई बोलने वाला नहीं है, रोकने वाला नहीं है, टोकने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है कि हाँ भाई जो भी तुम बोल रहे हो वो गलत कर रहे हो, जो भी कर रहे हो या फिर जो भी बोल रहे हो गलत बोल रहे हो, गलत कर रहे हो, कुछ तो करो सर। चलो यार, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार भाई, अगर वीडियो कुछ भी समझ में आए तो मुझे भी बताना, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, और इस वीडियो में मैंने क्या बोला है क्या नहीं बोला, आई डोंट नो। मैं तो ऐसे ही अपलोड कर दूंगा, ना एडिट करने वाला हूँ ना कुछ, जो भी होगा देखा जाएगा। तो सर नमस्कार, जो भी जिसकी भी गलती है सर उसको बोलो सुधारने, या फिर अगर हमारी गलती है तो बोलो हम ही लोग सुधार लेते हैं, ठीक है ना। नमस्ते सर, हाथ जोड़ के निवेदन है, कुछ तो करो। दिन प्रतिदिन सब चीज जाते जा रहा है, नीचे आ रहा है सर, कुछ ऊपर नहीं जा रहा, सब नीचे आ रहा है। विश्व गुरु बनने वाले थे हम लोग को, लग रहा है कि हाँ। बाकी सब धन्यवाद सर।